उस वक्त। तो गुरु अमरदास महाराज ने कहा कि वो कहता है मिलना चाहते हैं, तो गुरु अमरदास महाराज ने कहा कि जो गुरु की रीत है वो ये चली हुई है कि पहले आप लंगर खाओगे फिर गुरु मिलेगा, नहीं गुरु नहीं मिलेगा आपसे। तो फिर अकबर ने लंगर में बैठा, पहले उसने लंगर खाया फिर गुरु साहब से मिला। तो इसका मतलब वो अकबर के टाइम पे सुलह इक्वल उसकी पॉलिसी है ये। तो ये याद रखना, ये क्या है उसकी पॉलिसी है। पॉलिसी सबको इक्वली ट्रीट कर लेना, उससे उनके साथ अकबर के साथ, अकबर को इसलिए महान बादशाह भी कहा जाता है, उसके साथ जुड़े रहता है। अब मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी, 16 और 17 कहा था ना, शुरू ये हो गए। तो अब इसमें हम ये नहीं देख रहे, अब यहाँ पे ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि पहले ये था ये था ये था। सीधी सीधी जो इंपॉर्टेंट बातें मुगल पीरियड के दौरान हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। ओके, अब मुगल 17th सेंचुरी और आफ्टर, जब 17वीं सदी आ गई और उसके बाद मुगल औरंग लास्ट जहां कहा जा सकता जो पावरफुल राजा था वो ये था औरंगजेब। उसके बाद इतनी किसी के पास पावर नहीं थी, वो कमजोर होते चले गए। लास्ट था जो 1857 में बहादुर शाह जफर था, जिसको उन्होंने रंगून में भेज दिया था अंग्रेजों ने। जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ ना, तब उनको भेजा। उस वक्त कहते इतनी भारत में इतनी दौलत थी, इतनी तरक्की थी कि इसको लोग जो थे बाहर के जो ट्रेवलर्स थे जो आते थे वो इसको कहते थे कि ये एक, जैसे हम अमेरिका को आज कहते हैं ना, तो उसको कहते थे कि ये लैंड ऑफ वेल्थ है, फेबल्स, परियों की, मतलब वैसी दौलत यहाँ पे है। सोने की चिड़िया तो पहले कहा जाता था, वो पुराने है, चलो इसमें ही कह देते होंगे, चलो जैसे भी है। तो दौलत थी, पर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी था। वो दौलत कहाँ से आई? इसका मतलब कई कुछ गरीब लोगों भी थे, वो भी थे। अब ये मत सोचो कि जो मुगल्स के पास दौलत आएगी वो गरीबी के बगैर ही आएगी, आम लोगों के पास नहीं थी, पर उनकी शानो शौकत जो थी वो बड़ी ज्यादा थी। ठीक है, ये हो गया। अब शाहजहां जो था ना, शाहजहां, उसके पास हाईएस्ट रैंक मनसबदार 445 थे 8000 में से। शाहजहां, शाहजहां, अच्छा मैं इसमें नहीं है। शाहजहां का फादर कौन था? जहांगीर। जहांगीर से पहले कौन था? अकबर। अकबर से पहले हुमायूं, और उससे पहले बाबर। शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये है वैसे, पर इसमें ये लिस्ट नहीं दी गई, पर आपको समझने के लिए शाहजहां के टाइम में लगभग 445 हाईएस्ट रैंक मनसबदार थे। आउट ऑफ 8000। तो 8000 में से 445 जो मनसबदार हैं वो बहुत थोड़ी परसेंटेज होगी ना। जितनी पैसा इनके पास जाता था थोड़े लोगों, बाकियों के पास नहीं, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा अमीर लोग थे मनसबदार। ये जो मनसबदार हुए ये बड़े ज्यादा अमीर हो गए। इनकी इनकम, इनकी सैलरी कह लो, चीजें, इनके एक्सपेंडिचर सब ज्यादा थे। तो जब ये चलते थे, मतलब ये रिसोर्सेज, तो उनकी वजह से ये आगे जाके कुछ नई डायनेस्टीज बनी, जैसे हैदराबाद, अवध, इनके कंट्रोल में चला गया इन मनसबदार के पास। तो एंड कैसे हुआ? ये जो इनमें से ही आगे जाके जैसे नवाब बने, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ हैदराबाद,
वो इनमें से ही ऐसे और भी बने हैदराबाद। और जैसे ही उन्होंने पाया कि मुगल एम्पायर कमजोर हो गया तो इन्होंने अपने अलग डायनेस्टीज शुरू होगी, अपने अपने इलाके में ये शुरू होगी। तो ये इसका एंड है।